फ्रेंड्स, आज जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ ये वीडियो है जिन बच्चों ने स्टडी वीज़े के लिए कनाडा के लिए अप्लाई किया हुआ है सितंबर इनटेक में, लेकिन गवर्नमेंट की प्रवानगी के बिना वो ट्रैवल नहीं कर पा रहे थे। तो उनके लिए बहुत ही अच्छा एक मौका है। उनको कनाडा की गवर्नमेंट ने अक्टूबर महीने में कनाडा जाने की प्रवानगी दे दी है, तो वो स्टूडेंट अक्टूबर महीने में कनाडा जा सकते हैं। लेकिन अब इस वीडियो के ज़रिए मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आप अब कनाडा के लिए जा रहे हो, कनाडा के लिए मूव कर रहे हो, तो आपने कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है। कुछ आपके लिए प्लस पॉइंट है और कुछ आपके लिए नेगेटिव पॉइंट हैं। तो आपने किन किन बातों का कनाडा जाते समय ध्यान रखना है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपने साथ लेकर जाने हैं, ये सारी डिटेल आज मैं इस वीडियो के ज़रिए आपको बताने जा रही हूँ। इस वीडियो में ये बताने से पहले आपको बता दूं कि हम टाइम टू टाइम आपको न्यू अपडेशन कनाडा के बारे में देते रहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये सारी वीडियो आप तक पहुंचे तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपके पास सारी वीडियोस टाइम टू टाइम पहुंच सकें और कोई वीडियो आपसे मिस ना हो। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। सो आज की वीडियो में बताने जा रही हूँ स्टडी वीज़े के जो स्टूडेंट ने सितंबर इनटेक में अप्लाई किया था, अब उनको अक्टूबर में गवर्नमेंट ऑफ कनाडा ने प्रवानगी दे दी है आने के लिए। तो उन स्टूडेंट ने कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है उसकी डिटेल आज मैं इस वीडियो के ज़रिए देने जा रही हूँ। सबसे पहले आपको बता दूँ कि इंडिया से 1 लाख स्टूडेंट ने कनाडा के लिए जाना है और एक फ़्लाइट में 270 से 300 पैसेंजर्स बैठ सकते हैं। तो इस सारे काम के निपटारे के लिए कम से कम 370 हवाई उड़ानों का होना ज़रूरी है। तो आपको ये बता दूं कि ये जो कनाडा है, तो कनाडा आज से 150 साल पहले भी वहीं था, आज भी वहीं है और आगे भी वहीं रहेगा। तो आपने महंगी एयर टिकट लेकर कनाडा पहुंचने की कोशिश नहीं करनी। इससे क्या होगा, आपका पैसा ज़्यादा बर्बाद हो जाएगा और वहाँ पर आप जल्दी पहुँचोगे कनाडा में तो वहाँ पर आपको जॉब ढूंढने में भी काफ़ी परेशानी आ सकती है। सो आपके लिए यही सही रहेगा अगर आप कनाडा लेट पहुँचें तो आपने महंगी टिकट्स लेकर कनाडा पहुँचने की कोशिश नहीं करनी। ऐसा करने से आपका पैसा ही बर्बाद होगा। कनाडा आने से पहले आपने कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है उसके बारे में भी डिटेल में आपको मैं जानकारी देने जा रही हूँ। जब आप कनाडा जाओगे तो आपके पास जिस कॉलेज या यूनिवर्सिटी में अपनी एडमिशन हुई है वहाँ से आपके पास एक लेटर होना चाहिए जिसमें कनाडा आने के लिए आपका वेलकम लिखा होगा। वो लेटर आपके पास होना चाहिए और आपके पास 15 डेज़ का क्वारंटाइन प्लान होना चाहिए और एयरपोर्ट से पिकअप करने के लिए आपको जो संस्था आएगी उसका नाम भी आपके पास होना चाहिए। उसके बाद आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने ज़रूरी हैं उसके बारे में भी डिटेल में आपको जानकारी देने जा रही हूँ। कॉलेज या यूनिवर्सिटी का लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस होना ज़रूरी है और पेड फ़ीस की रिसिप्ट आपके पास होनी चाहिए जो आपने फ़ीस पेड की है। और आपके पास जिस विद्यक संस्था में आपने जाना है उसका एड्रेस आपके पास होना चाहिए। कोर्स स्टार्ट कब से हो रहा है उसकी डेट आपके पास होनी चाहिए और संबंधित ऑफिसर का आपके पास फ़ोन नंबर होना चाहिए और आपके पासपोर्ट की वैलिड कॉपी आपके पास होनी चाहिए और कॉपी ऑफ जीआईसी की कॉपी भी आपके पास होना ज़रूरी है। आपने आइलेट्स पास की है उसके रिज़ल्ट की कॉपी भी आपके पास होनी चाहिए और कॉपी ऑफ एप्लीकेशन फॉर स्टडी वीज़ा, स्टडी वीज़े के लिए जो आपने एप्लीकेशन लगाई है उसकी कॉपी भी आपके पास होना ज़रूरी है। वो कॉपी आप अपने इंडियन एजेंट से लेकर आओगे और उसके बाद आपके पास पुलिस क्लियरेंस का सर्टिफिकेट होना भी ज़रूरी है। ये सारे डॉक्यूमेंट जब आप कनाडा के लिए मूव करोगे तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपके पास होना ज़रूरी है। उसके बाद आपको इंग्लिश में बात करनी आनी चाहिए, क्योंकि अगर आप कनाडा में जाकर इंग्लिश में बात नहीं कर सकते तो आप अपनी बात को लिखकर भी समझा सकते हो। लेकिन जो स्टूडेंट कनाडा स्टडी वीज़े पे आ रहा है उनके लिए आइलेट्स में 6 बैंड लेना कनाडा की तरफ से एक शर्त ही रखी गई है। तो बच्चे के आइलेट्स में 6 बैंड होना ज़रूरी है। अगर फिर भी कनाडा में आपको वापस जाने के लिए, इंडिया जाने के लिए कोई ऑर्डर दे रहा है तो आपके पास ये अधिकार है कि आप कनाडा में लीगल हेल्प ले सकते हैं। आपको कनाडा में काफ़ी ऐसी संस्थाएं हैं जो आपको फ्री और पेड लीगल हेल्प देती हैं, तो वहाँ से आप अवेल कर सकते हैं और हेल्प ले सकते हैं। कनाडा पहुंचकर आपके पास क्वारंटाइन प्लान का पूरी डिटेल आपके पास होनी चाहिए और ये आप अपने एजेंट से बनवा कर या फिर खुद अरेंज कर लेकर आ सकते हैं। स्थिति का सामना करने के लिए आपके पास आपका क्रेडिट कार्ड भी होना ज़रूरी है। क्रेडिट कार्ड भी आप अपना साथ लेकर आओगे।
अगर फिर भी आपको कोई समस्या आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो कनाडा के सस्ते होटल में आप 14 दिन रहने के लिए अरेंजमेंट कर सकते हैं और होटल में आपके पास फ़ोन होगा, तो फ़ोन के ज़रिए आप सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। कनाडा पहुंचकर कम से कम आपने 15 दिन अपने क्वारंटाइन प्लेस में ही रहना है, बाहर नहीं निकलना, क्योंकि ये आपके लिए गलत हो सकता है। आपकी की हुई कोई भी गलती फाइनेंशियल तौर पे नुकसान दे सकती है। आपके ऊपर निगाह रखी जाएगी और गलती करने पे आपको देश निकाला भी दिया जा सकता है। तो इस बात का आपने वहाँ जाकर ध्यान रखना है। कुछ और बातें हैं जो मैं अभी आपको बताने जा रही हूँ, उन बातों का भी अपने ध्यान रखना है, उन बातों को सोचना है, समझना है और उन पे अमल करना है, तो ही आप कनाडा में ईजिली सेटल हो सकते हो। कनाडा में क्या है, पंजाबियों की टोटल जो आबादी है वो 2 लाख के करीब हैं और कनाडा की टोटल आबादी 3 करोड़ है, 3.5 करोड़। तो वहाँ पर क्या है, जो पंजाबी स्टूडेंट जाते हैं ना, उनकी एक नेचर ही ऐसी है कि वो जब भी बाहर निकलते हैं तो वो 5 या 7 लोगों का ग्रुप बनाकर निकलते हैं, जो कि हमारी पंजाबी कम्युनिटी के ऊपर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। ये जो कनाडा है वो वाइट कम्युनिटी का देश है, तो जो ऑपोजिशन पार्टी वाले हैं वो बिल्कुल लाइक नहीं करते कि कनाडा में ज़्यादा फॉरेन स्टूडेंट आएँ। इलेक्शन के दिन चल रहे हैं, सो आपके द्वारा की हुई कोई भी गलती का भुगतान आपके सपोर्टर्स का नुकसान कर सकता है। सो स्टूडेंट को हम रिक्वेस्ट करते हैं कि जब भी आप बाहर निकलें, मूव करें, तो ग्रुप में मूव ना करें। 2 या 3 से ज़्यादा मूवमेंट संभव नहीं है, 2 या 3 लोग ही बाहर मूव कर सकते हैं। तो इस बात का भी आपने वहाँ जाकर कनाडा में जाकर ध्यान रखना है, ताकि आपको किसी तरह की फाइनेंशियल प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। इंडिया से जाने से पहले आप जहां से अपना मेडिकल इंश्योरेंस करवा के जाएं, क्योंकि कनाडा में अगर आप मेडिकल इंश्योरेंस करवाते हो तो कम से कम $3 लाख का होता है। तो आप अपना मेडिकल इंश्योरेंस इंडिया से करवा के जाएं, ताकि अगर आप वहां पर जाकर बीमार होते हैं तो आपके पेरेंट्स को फाइनेंशियल प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। तो इन सारी छोटी छोटी बातों का आपने ध्यान रखना है, ताकि आप कनाडा में जाकर सेटल हो सको, आपको किसी तरह की वहाँ जाकर कोई प्रॉब्लम ना आए। हम चाहते हैं कि आपका फाइनेंशियल नुकसान ना हो, आपके साथ किसी तरह का हेरा फेरी ना हो और आप सही ढंग से बहुत ही कम समय में कनाडा जाकर सेटल हो सकें। सो जो स्टूडेंट अक्टूबर में वहाँ मूव करेंगे कनाडा में, तो उन्होंने इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है, ताकि वो किसी तरह की गलती ना करें और ईज़िली कनाडा जाकर सेटल हो सकें। और हम चाहते हैं कि आप किसी तरह की आपके साथ की कोई हेरा फेरी ना हो। अगर आप हमसे किसी तरह की बातचीत करना चाहते हैं तो आप हमारे पीछे दिए नंबर पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जो इंडिया का नंबर है वो नंबर पे आप सुबह 9 बजे से 5 बजे तक वर्किंग डेज़ में बात कर सकते हैं, और जो कनाडा का नंबर है उसके ऊपर व्हाट्सएप चल रहा है, उसके ऊपर अपना नाम और फ़ोन नंबर छोड़ सकते हैं, क्योंकि इंडिया और कनाडा के टाइम का बहुत ज़्यादा फ़र्क है। जब इंडिया में दिन होता है तो वहाँ रात होती है, तो आप अपना फ़ोन नंबर छोड़ सकते हैं। इंडिया के टाइम के अकॉर्डिंगली आपको वापस कॉल करके आपके सारे सवालों के जवाब दिए जाएंगे। और कनाडा की एक ऑफिशियल वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट का नाम है www.canada.ca। इस वेबसाइट पे जाकर भी आप इजीली कनाडा के बारे में कोई भी जानकारी फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं। और ज़्यादा अपडेशन लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।